हाय स्टूडेंट्स को इस साइड। तो आज मैं आप लोग को बना रहा हूँ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है लैंड सॉइल वाटर नेचर वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्स। ये चैप्टर 2 है। ये बुक एनसीईआरटी की क्लास 8। ये लेक्चर 3 है। अगर लेक्चर 1 और 2 आपने नहीं देखा तो जरूर से जाके आप देख लीजिए। अगर मैं चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरी सारी न्यू नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। और इस वीडियो को लाइक करें, जितना सा शेयर कर सकते हैं शेयर करें। और आप सोच रहे होंगे कि मैं ये थर्ड पार्ट क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि दूसरे लोग तो फर्स्ट पार्ट में ही ख़त्म कर देते हैं, सेकंड पार्ट में ही ख़त्म कर देते हैं, लेकिन मैं हर पार्ट को अच्छे से समझाना चाहता हूँ आपको, और आप अच्छे से समझ जाएं, आपके लाइफ में उसका कुछ रोल हो, ऐसा मैं चाहता हूँ। इसलिए इस तरीके से मैं एम करके आपको पढ़ाता हूँ। तो चलिए, कोई डिस्टर्बेंस हम लोग को नहीं होगी, तो चलिए पढ़ते हैं हम लोग। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। हम लोग को डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन अभी पढ़ लेना। यहाँ पे है द ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन डिपेंड प्राइमरी ऑन टेम्परेचर एंड मॉइस्चर। मतलब यहाँ पे है कि जो वेजिटेशन का ग्रोथ होता है प्राइमरी स्टेज पे जो वेजिटेशन का ग्रोथ होता है प्राइमरी स्टेज पे, वो टेम्परेचर की वजह से होता है और मॉइस्चर की वजह से होता है। ठीक है, प्राइमरी स्टेज पे। तो यहाँ पे है द मेजर वेजिटेशन टाइप ऑफ द वर्ल्ड आर grouped as forests, grasslands, स्क्रब्स एंड टंड्रा। तो आप लोग समझ गए हैं। मतलब यहाँ पे वेजिटेशन को ना 4 भाग में, पूरा वर्ल्ड के वेजिटेशन को 4 भाग में बांट दिया गया है। फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, स्क्रब्स एंड टुंड्रा। आप लोग ग्रासलैंड फॉरेस्ट मतलब जानते होंगे, लेकिन स्क्रब्स और टुंड्रा मतलब नहीं जानते होंगे। लेकिन आपको ग्रासलैंड में भी किसी किसी बच्चे को प्रॉब्लम होगा। तो यहाँ पे 2.13 फिगर में हम लोग देख सकते हैं कि ग्रासलैंड और फॉरेस्ट का फिगर दे रखा है। तो चलिए हम लोग स्क्रब्स और टुंड्रा का पिक्चर देख लेते हैं। तो ये है आपका स्क्रब्स का पिक्चर्स। यहाँ पे थोड़ी एचडी क्वालिटी में पिक्चर नहीं आ पाई है। यही है आपका स्क्रब्स, ठीक है। जहाँ पे रूखा सूखा जगह पे ये ड्राई टाइप में होता है, इसको ज़्यादा पानी की जरूरत नहीं पड़ती। और आपका टुंड्रा मैं दिखा देता हूँ। यही है टुंड्रा वेजिटेशन। ये टुंड्रा वेजिटेशन मतलब यहाँ पे हरी हरी घास देख रहे होंगे, वही होती है टुंड्रा वेजिटेशन। ये ठंडी के मौसम में होती है, ठंडी वाली जगह पे, पहाड़ी वहाड़ी पे होती है ये। ठीक है। यहाँ पे मतलब यहाँ पे कम होता है फॉरेस्ट ये सब, ठीक है। तो टुंड्रा मतलब होता है, आपको एग्जैक्ट मीनिंग बता दूँ, वृक्ष रहित मैदान, टुंड्रा वेजिटेशन, ठीक है। तो एक और पिक्चर है मेरे पास टुंड्रा वेजिटेशन का, ये है एक और, ये भी पहाड़ी टाइप है। तो ये आप लोग समझ सकते हैं कि ये टुंड्रा वेजिटेशन क्या है। तो लेट्स कम ऑन द पॉइंट। सो आपने देखा क्या होता है स्क्रब्स और क्या होता है टुंड्रा वेजिटेशन। तो चलिए हम लोग आगे पढ़ लेते हैं। यहाँ पे है इन एरियाज ऑफ हेवी रेनफॉल ह्यूज ट्री में थ्राइव। तो जहाँ पे एरिया होता है हेवी रेनफॉल का, जहाँ ज़्यादा बारिश होती है, वो एरिया जो होता है, मतलब सॉरी, वहाँ का जो ट्री होता है वो अच्छी तरीके से फलता फूलता है, अच्छी तरीके से रह पाता है, सर्वाइव कर पाता है जहाँ पे ज़्यादा रेनफॉलिंग होता है, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा पानी होता है, ठीक है। यहाँ द फॉरेस्ट्स आर thus associated with areas having abundant water supply। तो यहाँ पे जो द फॉरेस्ट जो होता है, फॉरेस्ट होता है एसोसिएटेड विथ एरिया हैविंग abundant वाटर सप्लाई। तो जो फॉरेस्ट होता है हमारा, वो इस तरह संबंधी होता है वैसे एरिया से जहाँ बहुत सारा abundant मतलब बहुत सारा वाटर सप्लाई होता है। फॉरेस्ट उस जगह से संबंधी होता है जहाँ पर बहुत ज़्यादा वाटर सप्लाई हमारा होता है। As the amount of moisture decreases, the size of trees are there and their density reduce। मतलब जैसे जैसे यहाँ पे अराउंड में हम लोग के एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर का कमी होते जाता है, अमाउंट कम होते जाता है, डिक्रीज होते जाता है, उस ट्री का जो हाइट होता है, साइज मतलब लंबाई चौड़ाई जो साइज होता है वो भी कम हो जाता है, और डेंसिटी मतलब जो घनत्व होता है ट्रीज का वो भी कम हो जाता है, ठीक है। शॉर्ट स्टंटेड ट्रीज आर grasses grow in the region of moderate rainfall forming the grassland of the world। मतलब कि जो छोटा छोटा ट्री होता है, मतलब साइज में छोटा छोटा बना रहता है, छोटा छोटा ट्री होता है, और जो ग्रास होता है वो जो होता है वो
ऐसे रीजन में पनपता है, पैदा होता है जिस रीजन में मतलब रेन फॉलिंग न के बराबर होता है, मतलब कम होता है, ठीक है। ग्रासलैंड ऑफ द वर्ल्ड, मतलब वही होता है ग्रासलैंड ऑफ द वर्ल्ड। तो ये जहाँ पे कम ये होता है, छोटा छोटा पेड़ होता है, छोटा छोटा ग्रास होता है, जहाँ कम रेनफॉल होता है, वही होता है ग्रासलैंड ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ पे है थॉर्नी shrubs and scrubs grow in dry areas of low rainfall। इसका मतलब है कि जो थॉर्नी shrubs, मतलब आपको बता दूँ कि कांटेदार झाड़ी, जो कांटेदार झाड़ी होता है, या फिर स्क्रब्स, मैंने आपको पिक्चर दिखाया स्क्रब्स होता है, वो ड्राई एरिया में होता है, जहाँ पे लो रेनफॉल हो, पानी का कमी हो। इन सच एरिया प्लांट्स हैव डीप रूट एंड लीव्स विथ थॉर्नी एंड वैक्सी surface, reduce loss of moisture through transpiration। तो कुछ एरिया होता है, एरियाज होता है, प्लांट है जहाँ का प्लांट के पास डीप रूट होता है, मतलब उसका प्लांट का डीप रूट होता है, ठीक है। लीफ विथ थॉर्नी एंड वैक्सी सरफेस, उसका जो लीफ होता है वो कांटेदार होता है, और थॉर्नी उसका कांटेदार होता है, और वैक्सी सरफेस आप लोग जानते होंगे, वैक्सी होता है उसका सरफेस जो होता है, ठीक है। मतलब उबड़ खाबड़ होता है सरफेस, और थॉर्नी ये होता है, तो उबड़ खाबड़ होता है। तो यहाँ पे है कि रिड्यूस लूज ऑफ मॉइस्चर थ्रू ट्रांसपायरेशन। तो यहाँ पे जो है मॉइस्चर का जो लूज होता है ट्रांसपायरेशन के वजह से होता है। ट्रांसपायरेशन आपको नहीं पता, मैं आपको पिक्चर दिखा देता हूँ ट्रांसपायरेशन का। सो स्टूडेंट्स, यही है ट्रांसपायरेशन प्रेसिपिटेशन के द्वारा यहाँ और ट्रांसपायरेशन के द्वारा यहाँ। लेट्स बिगन द टॉपिक पे आते हैं वापस। तो की वजह से, ट्रांसपायरेशन की वजह से मतलब यहाँ पे मॉइस्चर का यहाँ पे कमी हो रहा है। तो यहाँ पे टुंड्रा वेजिटेशन आप लोग जानते हैं क्या होता है। टुंड्रा वेजिटेशन ऑफ कोल्ड पोलर रीजन, मतलब यहाँ पे कोल्ड पोलर रीजन में टुंड्रा वेजिटेशन जो होता है कॉम्प्राइज ऑफ मोसेस एंड लिचन। तो यहाँ पे कॉम्प्राइज होता है, मतलब यहाँ पे पोलर रीजन में बनता, लीचन मतलब आप लोग जानते हैं, मोसेस मतलब नहीं जानते होंगे। मोसेस मतलब होता है काई जो लग नहीं आता पानी वानी पे, तो यहाँ पे काई खुद बन जाता है, ठीक है। लीचन मतलब शैवाल, मतलब लीचन मतलब शैवाल होता है, वो भी खुद बन जाता है टुंड्रा वेजिटेशन में। टुडे देयर आर मैनी मोर पीपल इन द वर्ल्ड देन देयर वेयर 2 centuries बैक। यहाँ पे कहना चाह रहा है कि 2 शतक पहले जितना आदमी पूरे वर्ल्ड में था, उससे दुगुना तिगुना, मतलब बहुत ज़्यादा आज के डेट में हमारे वर्ल्ड में है। टू फीड द ग्रोइंग नंबर, लार्ज एरिया ऑफ फॉरेस्ट हैव बीन क्लीन्ड टू ग्रो क्रॉप्स। मतलब इतना आबादी है जब, तो लोग फॉरेस्ट को काटने लगे, इतना आबादी का भरण पोषण होगा तो क्रॉप्स तो बहुत उगाने पड़ेंगे, तो लोग इसको काटने लगे, पेड़ों को, जंगलों को, वहाँ पे क्रॉप्स उगाने के लिए। फॉरेस्ट कवर ऑल ओवर द वर्ल्ड इज वैनिशिंग रैपिडली। फॉरेस्ट जो था मतलब बहुत ये ज़्यादा एरिया में था, लेकिन अब ये बहुत जल्दी साफ होते जा रहा है, मतलब रैपिडली। देयर इज़ एन अर्जेंट नीड टू कंजर्व दिस वैल्यूएबल रिसोर्स। अब यहाँ पे बात आ रहा है कि अभी बहुत ज़रूरी है इस काम को करना, कि इस वैल्यूएबल रिसोर्स को हम लोग कैसे बचाएं, और कितना अर्जेंटली इस रिसोर्स को हम लोग बचाते हैं, और बचाना भी चाहिए। यहाँ पे है कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। तो यहाँ पे है फॉरेस्ट आर आवर वेल्थ। फॉरेस्ट हम लोग का संपत्ति है, धन है, ठीक है। प्लांट्स गिव शेल्टर टू द एनिमल्स एंड टुगेदर दे मेंटेन द इकोसिस्टम। तो यहाँ बता रहा है फॉरेस्ट हम लोग का धन है, संपत्ति है, और प्लांट्स जो है वो एनिमल्स को शेल्टर देता है, रहने के लिए खाना पीना देता है, और इस तरीके से जो प्लांट है अपना इकोसिस्टम मेंटेन रखता है, बरकरार रखता है। इकोसिस्टम मतलब आप जानते होंगे, मैंने पिछले बार में बताया था,
changes of climate and human interference can cause the loss of natural habitat for the plant and animals। मतलब क्लाइमेट के चेंज से और ह्यूमन के इंटरफेरेंस से फॉरेस्ट में जो क्लाइमेट का चेंजिंग होता है, कभी आग लग जाता है, कभी सूखा पड़ जाता है, कभी डॉट हो जाता है, इन सब कारण, कभी बाढ़ आ जाता है, तो इन सब कारणों से क्लाइमेटिक चेंजेस की वजह से और ह्यूमन, जैसे कि ह्यूमन इंटरफेरेंस जो काट रहे हैं पेड़ को, ह्यूमन इंटरफेरेंस से ये जो नेचुरल हैबिटेट मतलब रहने लायक जगह बन चुका है और एक इकोसिस्टम बरकरार है, वो ह्यूमन इंटरफेरेंस से और क्लाइमेटिक चेंज से खराब हो रहा है, बरकरारियत में दिक्कत आ रही है। मैनी स्पेसीज हैव बिकम vulnerable or endangered and some are on the verge of extinction। इसका मतलब है कि अभी बहुत सारे छोटे छोटे मतलब जो जानवर हैं, जीव जंतु हैं, वो अभी लुप्त होने के कगार पे हैं, कुछ तो हो भी चुके हैं, ठीक है। तो जो कमज़ोर हैं, लुप्त होने के कगार पे हैं, वो अभी उनको बचाना उन लोगों को ज़रूरी है। डिफॉरेस्टेशन, सॉइल इरोजन, कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज़, फॉरेस्ट फायर, tsunami and landslide are some of the human and natural factors which accelerate the process of extinction of this resource। इसका मतलब है कि जो डिफॉरेस्टेशन आजकल हो रहा है और जो सॉइल इरोजन होता है, कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज़ होता है, फॉरेस्ट फायर मतलब फॉरेस्ट में जो आग लग जाता है, सुनामी आता है, फिर ज़मीन टूट के फिसलने लगता है, ये सब है उन जीव जंतुओं का लुप्त होने का कारण। उनको बचाना है हम लोग को, इस रिसोर्स को हम लोग को लुप्त होने से बचाना है, यही कारण है इस रिसोर्स का लुप्त होने का। वन ऑफ द मेजर कंसर्न इज द पोचिंग विच रिजल्ट इन अ शार्प डिक्लाइन इन द नंबर ऑफ पर्टिकुलर स्पेसीज। मतलब इन सबको साइड में रखते हैं, लेकिन इसमें से एक सबसे ज़्यादा चिंतित कारण है, इसमें सबसे ज़्यादा चिंतित कारण है जो पोचिंग होता है, मतलब इल्लीगली किसी जानवर को मारना, अवैध शिकार करना, पोचिंग कहते हैं, मतलब पोचिंग को अवैध शिकार कहते हैं। अवैध शिकार करना ये भी एक गलत चीज़ है, जिसके वजह से हमारा ये ख़त्म होते जा रहा है, ये स्पेसीज़ हमारा, ये पर्टिकुलर स्पेसीज़ ख़त्म होते जा रहा है। द एनिमल्स आर poached for collection and illegal trade of hides, skins, nails, teeth, horns and as well as feathers। मतलब यहाँ पे जो इलीगल एनिमल्स को मारना जो हो रहा है, ये या तो कलेक्शन के लिए हो रहा है या फिर इलीगल व्यापार के लिए, मतलब अवैध व्यापार के लिए हो रहा है। अवैध व्यापार में क्या क्या उसका यूज किया जाता है, हाइड्स यूज़ किया जाता है, उसका चमड़ा यूज़ किया जाता है, उसका नाखून यूज़ किया जाता है, दांत यूज़ किया जाता है, सींग यूज़ की जाता है और उसका पंख भी यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे है सम ऑफ दिस एनिमल्स आर टाइगर्स, मतलब जिन जिन का अवैध शिकार किया जाता है उनमें से कुछ कुछ है। टाइगर हो गया, क्रोकोडाइल हो गया, ब्लैक बक हो गया, राइनोसोरस हो गया, डियर हो गया, एलिफेंट हो गया, लायन हो गया, स्नो लियोपर्ड हो गया, ऑस्ट्रिच हो गया और पिकॉक हो गया। ये सब जो है, इन सबको अवैध तरीके से मारा जाता है। ये आपको सब कुछ का आपको मतलब पता होगा, लेकिन ब्लैक बक का मतलब नहीं पता होगा। तो यहाँ पे ब्लैक बक दिया हुआ है, इसका तो हम लोग को सबसे ज़्यादा, क्योंकि इसका सींग के लिए आदमी तड़पता है, मतलब इलीगली, ठीक है, तो इसको मारना इलीगल है, तो वो नहीं करना चाहिए। देयर कैन बी कंजर्व्ड बाय इंक्रीजिंग अवेयरनेस, तो ये इसको हम लोग बचा सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं, अपने अवेयरनेस के वजह से इसको हम लोग कंजर्व कर सकते हैं, ठीक है, और हम लोग को करना भी चाहिए। नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायो रिजर्व्स आर मेड टू प्रोटेक्ट आवर नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। जो यहाँ सेंचुरी मतलब जहाँ पे एनिमल्स को रखा जाता है, खिलाया पिलाया जाता है, जू नहीं, सेंचुरीज, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क और जो बायो रिजर्व है, ये बनाया गया है एनिमल्स के सुरक्षा के लिए, नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ की सुरक्षा के लिए,
और इसमें इनको रहना भी चाहिए। कंजर्वेशन ऑफ क्रीक्स, लेक्स एंड वेटलैंड इज necessary to save the precious resource from depletion. There is a balance in the environment if the relative number of species is not disturbed। मतलब यहाँ पे कहना चाह रहा है हमारा कि मतलब इसको कहना चाह रहा है कि जो क्रीक्स मतलब होता है निवेशिका, मतलब लेक्स को, पानी को, वेटलैंड मतलब सूखी ज़मीन, ये सब को नेसेसरी है, ये भी एक प्रीसियस रिसोर्स है हमारा, इसको भी हम लोग को बैलेंस करना है, बचाना है, ये भी एक इन्वायरमेंट का पार्ट है, इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इफ़ द रिलेटिव नंबर ऑफ स्पेसीज इज नॉट डिस्टर्ब, लेकिन जब इसका रिलेटिव स्पेसीज जो होगा इसको कंजर्व तब करेंगे जब इसका रिलेटिव स्पेसीज जो होगा वो डिस्टर्ब नहीं होगा। ह्यूमन एक्टिविटीज इन several parts of the world have disturbed the natural habitat of many species। मतलब यहाँ पे है कहना चाह रहा है कि जो ह्यूमन का एक्टिविटी है उसके वजह से बहुत सारे पार्ट्स हैं जिसके वर्ल्ड के पार्ट है जहाँ पे डिस्टर्बेंस सहना पड़ा है हम लोग के नेचर को। ठीक है, तो ये सब कुछ अखबार हैं उनके बारे में आर्टिकल्स हैं जिसके फॉरेस्ट फायर के आर्टिकल्स है कुछ जहाँ पर इंसान के वजह से यहाँ पे कठिनाई हुई है हमारे वेजिटेशन को, हमारे फॉरेस्ट्स को। ठीक है, वेजिटेशन मतलब वनस्पति, वनस्पति मैं पिछले पार्ट में आपको बता चुका हूँ। यहाँ पे है कि ड्यू टू indiscriminate killings several birds and several birds and have either become extinct or are on the verge of extinction। यहाँ पे है कि सॉरी फॉर दिस मिस्टेक, यहाँ पे है कि जो कुछ यहाँ पे सेवरल बर्ड्स हैं, ठीक है, वो उनको मार दिया जाता है या तो उसीलिए ये इनका इस कगार पे कुछ बर्ड, ऐसा नहीं सारे बर्ड, इसलिए कुछ कगार पे इनका आ गया है कि ये गायब हो जाएंगे। अब यहाँ पे एक डोडो बर्ड था वो पूरे तरह से गायब हो चुका है। मैंने रिसर्च की और पता लगाया एक डोडो बर्ड था, बहुत अच्छा बर्ड था वो भी एक पूरी तरह से विलुप्त हो चुका है, या तो मरने की वजह से या नेचुरल की वजह से या फिर ह्यूमन की वजह से वो सब विलुप्त हो चुका है। अवेयरनेस प्रोग्राम्स लाइक सोशल फॉरेस्ट्री एंड वनमहोत्सव शुड बी encouraged at the regional and community level। ये जो अवेयरनेस प्रोग्राम, अवेयरनेस फैलाने के लिए, अच्छी ये चीज़ों को फैलाने के लिए कुछ सोशल प्रोग्राम्स रखे जाते हैं, जैसे सोशल फॉरेस्ट्री, फॉरेस्ट के बारे में रिसर्च करके बताता है, और वनमहोत्सव जो होता है ये सब इनक्रोच करता है कम्युनिटी लेवल पे और रीजनेबल लेवल पे, फॉरेस्ट के हित में ये फेवर में करता है, प्रोग्राम्स होता है ये। स्कूल चिल्ड्रन शुड बी encouraged to bird watch and visit nature camp so that they appreciate the habitat of varied species। तो बच्चों को भी ये पढ़ाया जाता है, नेचर कैंप में ले जाया जाता है, ये सब सिखाया जाता है कि जो बच्चे हैं वो भी अप्रिशिएट करे इस हैबिटेट को, वेरियस टाइप के स्पेसीज बिरादरी के हैबिटेट को वो अप्रिशिएट करे बच्चे भी, और उनको बचपन से ही सिखाया जाता है इन सब की चीज़ों के बारे में, इनका कंजर्वेशन भी सिखाया जाता है। यहाँ पे मैनी कंट्रीज हैव पास्ड लॉज अगेंस्ट द ट्रेड एज वेल एज किलिंग ऑफ बर्ड एंड एनिमल। मतलब जो कोई कंट्री है वो पूरा एक लॉ बना दिया, नियम बना दिया है कि उसका कारोबार कहीं इलीगली या फिर लीगली चलना ही नहीं है, चल ही नहीं सकता है, इसलिए उनका किलिंग बहुत कम होता है, क्योंकि मार के करेंगे क्या जब उसका ट्रेड होगा ही नहीं। तो कुछ कंट्री में ऐसा लॉ है। इन इंडिया किलिंग लायन, टाइगर, डियर, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एंड पिकॉक इज इलीगल। इंडिया में ये इन सबको, टाइगर को, लायन को, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को मारना, पिकॉक को मारना, ये सब इलीगल है।
an international conservation CITES have been established that lists several species of animals can and bird in which trade is prohibited। मतलब यहाँ पे है कि एक इंटरनेशनल लेवल का एनिमल्स को बर्ड्स को बचाने के लिए CITES कंजर्वेशन वाला एक कंपनी है, मतलब एक ये है उसको बर्ड उसमें होता है कि बर्ड्स को और एनिमल्स को बचाया जाता है, भरण पोषण किया जाता है अच्छी तरीके से, और उनको अच्छी तरीके से सीख दी जाती है, वर्जित किया जाता है। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इज एन एथिकल ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन। ये जो कंजर्वेशन होता है प्लांट्स का एनिमल्स का, ये एक ज़रूरी ड्यूटी होता है सिटीजन्स का हमारा, जो कि हम लोग को करना चाहिए। तो फ्रेंड्स यही था इस चैप्टर का पूरा एंड, ये एंड हो चुका है, ये लास्ट वीडियो है। अगर आप कहेंगे तो मैं इसका क्वेश्चन आंसर पे भी वीडियो बनाऊंगा, प्लीज़ कमेंट कीजिए वीडियो आपको कैसी लगी। ठीक है, तो बी सेफ, बी होम, थैंक्स।